सोशल मीडिया पर चल रही नीट के री एग्जाम का पेपर लीक होने की खबरों का एनटीए ने जोरदार खंडन किया। एनटीए ने इस तरह की खबरों को पूरी तरह से अफवाह और झूठ का पुलिंदा बताया। सोशल मीडिया में री एग्जाम के पेपर की बिक्री का दावा किया जा रहा था, जिससे एनटीए ने पूरी तरह झूठा और धोखाधड़ी वाला बताया। 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा होनी है। ये बड़ी खबर, नीट री एग्जाम का पेपर लीक होने की खबर गलत। री एग्जाम पेपर लीक का दावा अफवाह है। एनटीए की तरफ से ये बात स्पष्ट कर दी गई है। और खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर पुलिस ने फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक करके 25,000 के इनामी को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मयंक भारद्वाज के रूप में की गई है, जो काफी समय से फरार चल रहा था। छात्रों और युवाओं को झांसे में लेकर फेक डिग्री देता था और इसके बदले मोटी रकम भी वसूल करता था। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को कई जानकारियां भी दी हैं, जिसके आधार पर पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। यूपी के गाजीपुर में कमलेश बिंद एनकाउंटर केस गरमा चुका। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने पुलिस को चैलेंज किया। उन्होंने ये कहा कि एनकाउंटर करना था तो मुख्य आरोपी का करना चाहिए था। कमलेश बिंद उस मामले में मुख्य आरोपी नहीं था। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। वो गाजीपुर पुलिस की इस कार्रवाई से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। संजय निषाद ने गाजीपुर पुलिस और वहां के पुलिस कप्तान को चुनौती देते हुए ये कहा कि अगर आपकी पुलिसिया कार्रवाई सही है तो दोनों मुख्य आरोपियों का एनकाउंटर करके दिखाइए। मुख्य आरोपी का करना चाहिए था, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का इस तरीके से, मैं पूर्णतः गाजीपुर पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट हूँ। मैंने कल भी इस पर बयान दिया था। मैं गाजीपुर पुलिस और वहाँ के पुलिस कप्तान को चुनौती देता हूँ कि अगर उनकी पुलिसिया कार्रवाई ठीक है तो आप दोनों मुख्य आरोपियों को इनकाउंटर करके दिखाइए। और मुझे पता है कि आप ये कर नहीं सकते, क्योंकि आप किस तरीके से होता है वो सब हमें पता है, क्योंकि मैं रहा हूँ 7 जून 2015 के कसरवाल आंदोलन में। मैं जब जेल में था तो वहाँ ढेर सारे पुलिसकर्मी मिलते थे, और जो इस तरीके के गलत मामले में उन्हें मतलब चढ़ा के कराया गया था, वो सारे लोग आरोपित थे। कि बिंद ही एक ऐसा अपराधी है कि गलत है, जांच होना चाहिए। और जब उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके लोग कह रहे हैं, साक्ष्य दे रहे हैं कि नहीं मेरे सामने ले गया और मारा गया, और वो तो उस पर सरकार को, जब पुलिस को और वहाँ के प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। और एलआईयू क्या कर रही थी इतने बड़े घटना के बाद जो है, अब मुख्य आरोपी का है नहीं अब तक काउंटर हुआ, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, 182-83 क्यों नहीं हुआ, उसके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। ये समाज तो अभी यही है ना कि अगड़ा पिछड़ा ये लड़ाने का काम कर रहे हैं कि नहीं निषाद पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति का है जो है, और वो जो है मुख्य आरोपी जो अगड़ी जाति का है।